Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stisha's channel. So finally, Be My Lover Season 2. सीज़न 2 की बहुत रिक्वेस्ट थी। जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वोट ऑप्शन की तब सीज़न 2 मतलब न्यू स्टोरी भी थी, बट बी माई लवर सीज़न 2 की वोट ज़्यादा आई थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक न्यू हैप्पीनेस के साथ, न्यू जर्नी के साथ। बी माई लवर सीज़न 2 एपिसोड 1। ओके, सो सीज़न 1 में कुहू और एनी दोनों ने ही सबके सामने एक दूसरे को प्रपोज की थी। एंड वो डे 31 दिसंबर थी, जहाँ पे न्यू ईयर मनाई जा रही थी। दिन एनी कुहू को अपने हाउस ले आती है एंड दोनों की एक रोमांटिक नाइट होती है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो जाओ जाके अब बी माई लवर सीज़न 1 फर्स्ट कंप्लीट करो, देन सीज़न 2 को स्टार्ट करो। ओके, सो उन दोनों की रोमांटिक नाइट के बाद अगली मॉर्निंग दिखाई जाती है। आज बस एक न्यू मॉर्निंग नहीं, कुहू की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। कुहू फर्स्ट अपनी आंखें खोलती है एंड वो खुद को एनी की बाहों में पाती है। एनी नींद में थी बट फिर भी उसे हक करके रखी थी। कुहू आज फर्स्ट टाइम अपनी बॉस को इतनी पास से देख रही है। एनी अनड्रेस थी, कुहू की हेड उसकी चेस्ट पर थी। एनी अपने हेड को धीरे से ऊपर करती है। एनी की ब्रीदिंग वो महसूस करती है। एनी की बॉडी से एक स्मेल आती है, एक स्वीट स्मेल जो कुहू को बहुत पसंद आती है। कुहू अपनी आंखें बंद करके बस एनी की स्मेल लेती है। फर्स्ट डे जब वो बस से जा रहा था और कार में एनी को देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, कॉज वो इतनी ज़्यादा हॉट और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। नाउ वो उसके साथ और ऐसे को एक स्माइल करती है और धीरे से एनी की चेस्ट पर किस करती है। इतनी अच्छी मौके वो कैसे मिस कर सकती है। वो जितना हो सके धीरे धीरे बहुत प्यार से एनी को किस कर रही थी। कुछ टाइम बाद फिर वो थोड़ी सी उठकर एनी की फेस के सामने जाती है एंड अपनी हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को ध्यान से देखती है एंड अपनी आंखें बंद करके बस उन्हें फील करती है। तभी एनी उसे शॉक्ड कर देते हुए कहती है, वेल, अगर मुझे किस करना, मुझे घूरना सब कुछ हो गया है तो फिर चले। कुहू जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। ओह शिट, एनी ने रियलाइज़ की कि वो उसे किस कर रही थी। कुहू बहुत शाय फील करते हुए अगेन उसके चेस्ट पर अपनी हेड को छुपाती है। उसे शाय फील करते हुए एनी स्माइल करते हुए कहती है, कुहू डोंट फील शाय, ओके। अच्छा लिसन, पहले तुम शावर ले लो, देन मैं जाती हूँ, कॉज अगर मैं जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगी। देन मेरी फ्रेंड है ना आकांक्षा, वो बस मुझे टीज ही करती रहेगी। ये कहते ही एनी कुहू की फोrehead पर एक किस करती है। कुहू नोट करती है एंड शावर रूम में चली जाती है। और इधर सेम टाइम पे दोनों की फ़ोन पर मैसेज आती है। कुहू के फ़ोन पर मैसेज करती है उसकी फ्रेंड चेरी और एनी के फ़ोन पर मैसेज करती है उसकी फ्रेंड आकांक्षा। और दोनों मैसेज ही होती है और दोनों सेम मैसेज ही होती है, लाइक हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट, हाँ। दोनों ही मैसेज रीड करते हुए थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है, कॉज अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को बताना बहुत एम्बैरेसिंग है। दोनों ही मैसेज रीड करते हुए कल रात की फ्लैशबैक में जाती है। एनी को याद आती है शावर टब की वो बातें जब कुहू उसकी क्लोज आई थी, और कुहू को याद आती है जब बेड पर एनी उसकी फिंगर, कुहू को गूज़बम्स आ जाती है। कुहू को गूज़बम्स आया कि आया आई डोंट नो, बट मुझे याद करके तो बहुत गूज़बम्स आ गया। ओके, सो नेक्स्ट सीन में एनी की ऑफिस दिखा जाती है एंड एज यूजुअल एनी अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी कार में लेके आती है एंड उसके हाथ को होल्ड करते हुए अपने ऑफिस पर एंट्री करती है।
वो एंट्री करते ही सारे एम्प्लॉयज़ उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहती है एंड फ्लावर्स देती है। आकांक्षा और चेरी जल्दी से भाग के आती है, अपने अपनी फ्रेंड को हक करती है। चेरी तो इतनी एक्साइटेड थी कि वो अपनी फ्रेंड कुहू को किस ही कर लेती है। कुहू बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, चेरी व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत अजीब लगती है। चेरी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, अब इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मिल गई तो फ्रेंड की किस अजीब लग रही है। तभी एनी कहती है, आकांक्षा अपने एम्प्लॉय को संभालो, वो मेरी गर्लफ्रेंड को टीज कर रही है। आकांक्षा भी कहती है, क्यों क्यों क्यों, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब वो दोनों फ्रेंड है, फ्रेंडशिप में तो ये सारी बात होता ही रहता है, तुम चलो मेरे साथ। ये कहते ही आकांक्षा एनी को लेकर ऑफिस रूम में जाती है। आज इतने दिनों बाद उस ऑफिस में सब लोग बहुत हैप्पी है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बात करती है। वही तो, ये तो मैजिक हो गया है। इतने सालों से हम लोग इस ऑफिस पर काम कर रहे हैं, बट बॉस को इतने हैप्पी कभी नहीं देखा। वो आज इतनी हैप्पी है कि आज फर्स्ट टाइम हम सबको लंच ब्रेक में ही ऑफ करने के लिए कहा। सच में ये बस मिस कुहू के लिए पॉसिबल है। अगर वो हमारी ऑफिस नहीं ज्वाइन करती तो आज शायद ये दिन कभी नहीं आती। ये कहते ही वो सब लोग कुहू के पास जाती है एंड उसे थैंक यू कहती है। कुहू को थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, कॉज ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ आकर उसे थैंक यू बोल रही थी। चीज़ें तो हैं बहुत ही ऑकवर्ड, बट कुहू स्माइल करते हुए सब कुछ संभाल लेती है। बट क्या है ना, कुछ लोग ना तो हैप्पी रहती है और ना ही किसी को हैप्पी रहने देती है। इतने अच्छे मोमेंट पर वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। कुहू ऑफिस के डोर पर बैक करके बैठी थी, इसलिए उसने देख नहीं पाया। बट एक एम्प्लॉय उन्हें देख लेती है और बाकी को कहती है, हे हे लिसन, देखो कौन आया है, हमारी बॉस की मॉम यहाँ पर। उन सब की स्माइल फेस एक सेकंड में स्कैरी फेस में बदल जाती है, काश उनकी बॉस जितनी स्ट्रिक है उनसे कहीं ज़्यादा बॉस की मॉम स्ट्रिक है। वो लोग जल्दी से अपने अपनी सीट पर बैठ जाती है। एनी की मॉम आकर बॉस की मॉम होने की एक एटीट्यूड दिखाती है। वो लाउडली कहती है, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये ऑफिस है, कोई फिश मार्केट नहीं कि सब लोग एक ही जगह पे आके खीखी ही कर रहे हो। कुहू जैसे ही ये वॉइस सुनती है वो जल्दी से खड़ी होकर पीछे घूमती है। सारे एम्प्लॉयज़ तो पहले ही बैठ गई थी, बट कुहू एकदम स्टैचू होकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। एनी की मॉम कुहू के पास आती है। कुहू की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। एनी की मॉम एकदम स्ट्रेट कह देती है, इतने सालों से इस ऑफिस में एक रूल्स था, बट तुमने आकर वो रूल्स भी तोड़ दिए, इस ऑफिस को पूरा फिश मार्केट बना दिया। तुम्हारे इरादा क्या है? हाँ, मेरी बेटी की लाइफ के साथ साथ उसकी ऑफिस भी स्पॉइल कर दोगे। और पता नहीं मैं तुमसे क्यों बात कर रही हो, कल आई एक एम्प्लॉय, पता नहीं एनी ने तुम्हें क्या देख लिया है, एक एम्प्लॉय से सीधा गर्लफ्रेंड बना ली, हाउ डिस्गस्टिंग। ये कहते ही एनी की मॉम एनी की ऑफिस चली जाती है। कुहू को बहुत पेन होती है, वो बस रोने वाली थी, बट चेरी आकर उसे हक कर लेती है एंड उसके बैक पर हिट करते हुए कहती है, डोंट क्राई कुहू, ये सब तो होता रहता है। और वैसे भी क्या तुमने एनी की मॉम को नहीं देखा, वो तो पहले से ही इतनी अखरू है, क्या फ़र्क पड़ता है एनी की मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एनी तुम्हें क्या सोचती है, उसकी गर्लफ्रेंड। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, तुम यहाँ की सबसे बड़ी रिच वुमन की गर्लफ्रेंड हो, तो थोड़ी बहुत जेलसी तो बाकी लोग होगी ना। अगले सीन में एनी की ऑफिस दिखा जाती है। एनी और आकांक्षा एक फाइल को लेकर डिस्कस कर रही थी। तभी बिना नॉक किए एनी की मॉम अंदर आती है। एनी की मॉम जैसे ही अंदर आती है, आकांक्षा वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम अंदर आकर लाउडली कहती है, अब अपने इस ऑफिस को कल आए एक एम्प्लॉय के लिए एक फ़िश मार्केट बनानी है क्या? सारे एम्प्लॉयज़ बाहर काम बंद करके एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रही है। एनी अपनी चेयर से उठकर कहती है, मॉम प्लीज़
किसी ने कोई रूल्स नहीं तोड़ा है, वो तो मैंने ही उन सबको कहा है कि आज ऑफ करने के लिए। एनी की मॉम एकदम स्ट्रिक्टली कहती है। क्यों? किस खुशी में वो लोग आज ऑफ करेगा? कॉज कल आई वो कॉलेज पास एम्प्लॉय तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, इस खुशी में। आज तुमने उसे गर्लफ्रेंड बनाई, कल तुम्हारी मन करेगी उस लड़की को तुम इस ऑफिस की बॉस बनाओगे। ये हो क्या रहा है? मीनाक्षी, जिस नाम को पूरी दुनिया जानती है, जिस नेम से उसके ऑफिस की पूरी एम्प्लॉय डरती है, जिस नेम से इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतने बड़े बड़े ऑफिस, जिसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को दिन रात वेट करना पड़ता है, वो मीनाक्षी जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन वेट कर रहा है, वो मीनाक्षी क्या कर रही है? जिसके लिए कितने अच्छे अच्छे घर के लड़के वेट कर रहा है, वो एक गर्लफ्रेंड बना ली। मैं सोसाइटी पे कैसे मुंह दिखाऊंगी? कल आई एक कॉलेज पास लड़की, उसे अपने ऑफिस की एम्प्लॉय बनाई और तो और गर्लफ्रेंड। हद हो गई। एनी इतने टाइम से ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। इस बार वो टेबल पर स्लैप करते हुए कह दिए, मॉम प्लीज़, दिस इज़ माई ऑफिस। अगर आपको ड्रामा ही करना है ना तो मैं घर जाऊंगी, वहाँ पर कर लेना। मुझे अपनी ऑफिस पर इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनी की मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होकर कहती है, लिसन मीनाक्षी, तुम जो ये अपनी मनमानी कर रहे हो ना, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए। वेट, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करूँगी और सब कुछ बताऊँगी। अगर ऐसे ही सब कुछ चलती रहेगी ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके सब कुछ ठीक करूँगी। तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब वो होगी जो मैं चाहूँगी। ये कहते ही उसकी मॉम बहुत ज़ोर से डोर को ओपन करके बाहर चली जाती है। उसकी मॉम बाहर जाते ही आकांक्षा आती है। वो डोर की ओर देखते हुए कहती है, वो एनी, ये क्या हो रहा था? लगता है तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में है। लिटरली आई फील समथिंग, कुछ तो होने वाली है। तुम्हारी मॉम ऐसे ही सब कुछ तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ देगी, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। एनी भी अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, उन्हें जो करना है वो करे, आई डोंट केयर। मेरी डैड बस उनके हस्बैंड नहीं, मेरी डैड भी है। मैं अपनी ऑफिस भी संभाल लूँगी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। बाय द वे, कुहू कहाँ है? वो अब तक मेरे ऑफिस क्यों नहीं आई? ये कहती ही वो कुहू को कॉल करती है एंड उसे जल्द से जल्द ऑफिस में आने के लिए कहती है। कॉल रखते ही एनी अपनी हेड को होल्ड करते हुए कहती है, मेरे दिमाग घूम रही है, आई नीड कुहू। आकांक्षा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, तब तो लगता है तुम्हें अब से बार बार कुहू की नीड होगी। और वैसे भी तुम्हारी एम्प्लॉय के साथ साथ वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो बन गई है, तो बातों बातों में उसकी नीड तो आएगी। एनी अपनी चेयर पर बैठते हुए कहती है, शट अप आकांक्षा, मुझे बस एक इम्पॉर्टेंट फाइल के बारे में कुहू के साथ डिस्कस करनी है और कुछ नहीं। आकांक्षा भी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब वो इम्पोर्टेंट फाइल कौन सी है? कुछ है भी या फिर इनविजिबल फाइल है? हाँ। तभी कुहू आकर डोर पे नॉक करती है। आकांक्षा जल्दी से कहती है, आओ आओ मिस कुहू, यहाँ पे आपकी किसी को बहुत नीड है। एनी कुछ बताने ही वाली होती है, तभी आकांक्षा जल्दी से डोर की ओर जाते हुए कहती है, ओके ओके रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। वैसे भी न्यू कपल्स के बीच रुकना नहीं चाहिए, बहुत पाप लगती है। ये कहते ही आकांक्षा डोर को ओपन करती है एंड बाहर चली जाती है। और इधर कुहू डोर ओपन करके बस डोर के सामने ही खड़ी थी। एनी उसे देखकर उसके पास जाती है, डोर को लॉक करती है और कुहू को पीछे से ग्रैब करती है। उसकी शोल्डर पर अपनी हेड को रखती है और उसकी दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, मेरे मॉम ने तुमसे कुछ कहा? कुहू नो कहती है। एनी कहती है, ओके गुड, वो कुछ तुमसे ना ही कहे तो ही अच्छा है। बाय द वे, मैंने तुमसे कहा था ना कुछ टाइम बाद मेरे ऑफिस पे आना। कुहू कहती है, बट बॉस आपको क्या चाहिए अभी? एनी उसके सामने जाकर उसके दोनों गाल को होल्ड करते हुए कहती है, कुहू राइट नाउ आई एम नॉट योर बॉस। हाँ, ये बात अलग है कि ये मेरी ऑफिस है, बट हम दोनों अभी प्राइवेसी पर है। सो नाउ यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हबी। कुहू बहुत शाय फील करते हुए कहती है,
बट माय हबी, हमारी अभी तक शादी हुई नहीं। एनी कहती है, हाँ शादी नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो कल ही हम शादी कर लेंगे। कुहू कहती है, नो नो नो, इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी है। एनी कहती है, क्यों, कहीं भागने का इरादा है क्या? तभी कुहू कुछ कहने ही वाली होती है, तभी एनी उसे टाइटली ग्रैब करते हुए कहती है, सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं होने दूंगी। एंड हाँ, राइट नाउ आई रियली नीड यू, सो डोंट टॉक। कुहू शेकी वॉइस में कहती है, बट कुहू की बात ख़त्म नहीं होती है। एनी उसके लिप पर अपने फिंगर को टच करते हुए कहती है, दिस इज़ आवर प्राइवेसी टाइम। ऑफिस पर आने के बाद बहुत टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, आई रियली मिस यू कुहू। ये कहते ही वो कुहू के लिप पर किस करती है। कुहू भी धीरे धीरे अपनी हबी की नेक को ग्रैब करती है। सिचुएशन सडनली बहुत हाई हो जाती है। दोनों बस एक दूसरे को फील करते हुए किस कर रही थी। वो दोनों कहाँ है, कौन सी जगह पे है, क्या सिचुएशन है, डजेंट मैटर, दोनों बस एक दूसरे में खो जाती है। एनी की दिमाग बहुत परेशान थी अपनी मॉम की वजह से, बट नाउ कुहू को पाकर उसकी दिमाग एकदम शांत हो जाती है। एनी इस ऑफिस की बॉस है और वो अपने ऑफिस पर ही खड़ी है, बट सब कुछ भूलकर वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने में ही बिजी हो जाती है। राइट नाउ उसे बस कुहू की नीड है और उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस कुहू को फील करना चाहती है। ये सब सोचते हुए उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है एंड वो कुहू को और भी क्लोज से पाना चाहती थी। इसीलिए वो कुहू को ग्रैब करती है, अपनी गोदी में उठाती है और अपनी ऑफिस के टेबल पर जाकर बिठा देती है। फिर उसके साथ आई कांटेक्ट करती है, उसकी क्लोज जाती है एंड उसके दोनों लैप पर अपने दोनों हाथ को रखती है। एनी अपने दोनों हाथ पर कुहू की ठंडी स्किन को महसूस करती है और कुहू भी अपने लैप पर अपनी हबी की गर्म हाथ को महसूस करती है। कुहू को गुस्बम्स आ जाती है, उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीथिंग बहुत हाई हो जाती है। एनी उसके साथ आई कांटेक्ट करती है, धीरे धीरे उसकी क्लोज जाती है, उसकी दोनों लैप को बीच में से साइड हटाती है एंड वो खुद सेंटर में जाती है। और ये सिचुएशन इतनी हॉट थी कि कुहू की हार्ट बीट मानो एकदम बाहर आ जाती है। एसी होने के बावजूद कुहू अपनी बॉडी पर बहुत हीट महसूस करती है। एनी टेबल पर उसकी दोनों लैप को हटाकर उसके सेंटर में जाती है और धीरे धीरे उसकी ड्रेस को उठाकर अपने हाथ को उसके लैप के एकदम ऊपर रखती है। एनी की हाथ जैसे ही धीरे धीरे उसके लैप पर उठ रही थी, कुहू की ब्रीथिंग उतनी ही तेज होती जा रही थी। एनी उसकी दोनों लैप पर अपने हाथ को रखती है और हल्की सी प्रेस करती है एंड उसके क्लोज जाकर उसे किस करती है। एनी फील करती है कुहू की बॉडी शेक कर रही थी। एनी जल्दी से अपनी राइट हैंड से अपनी वाइफ को ग्रैब कर लेती है। वो अपने ऊपर कुहू को फील करती है जिसकी बॉडी बस शेक कर रही थी। एनी उसे किस करते हुए कुहू की नेक पे जाती है। कुहू अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ सीलिंग की ओर देखती है। एनी उसकी नेक पर किस करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके टब के बटन को ओपन कर रही थी। फर्स्ट बटन जैसे ही वो ओपन करती है, कुहू जल्दी से एनी की दोनों हाथ को होल्ड कर लेती है। फिर शेकी वॉइस में कहती है, मैं बॉस, आई डोंट थिंक सो ये गुड आइडिया है, दिस इज़ योर ऑफिस, ये हम घर जाके भी कर सकते हैं। एनी उसके लिप पर अगेन टच करते हुए कहती है, घर जाने में अब बहुत लेट है एंड आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहते ही वो कुहू को टेबल पर पुश करती है। कुहू टेबल पर गिर जाती है। एनी भी बहुत फास्ट उसके पास जाती है और दोनों हाथ से उसे कवर करती है एंड उसके कानों में जाकर कहती है, इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ, तो सारे रूल्स मेरी होगी, मेरे परमिशन के बिना मेरे केबिन पर कोई एंट्री भी नहीं करेगी। ये कहते ही वो कुहू को अगेन किस करना स्टार्ट करती है एंड उसे किस करते हुए अपनी राइट हैंड को वो कुहू के वेस्ट पर रखती है। कुहू भी एनी को ग्रैब करती है।
दोनों की फीलिंग्स एकदम सेम जगह पे थी। दोनों ही बस एक दूसरे को महसूस कर रही थी। एनी उसकी दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करती है और टेबल पर प्रेस करती है और उसकी नेक की दोनों साइड पे किस करती है। धीरे धीरे वो उसकी नेक से होकर उसके चेस्ट पर आती है एंड अपनी राइट हैंड को वो उसकी राइट लैप पर रखती है और उसकी क्लॉथ को धीरे धीरे ऊपर करती है। बट सिचुएशन जब बहुत अनकंट्रोल थी, सीन बहुत हॉट थी, तभी पासवर्ड ओपन करके बिना नॉक किए आकांक्षा डोर को ओपन कर देती है। कुहू एकदम शॉक्ड होकर डोर की ओर देखती है, बट एनी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रही थी। वो धीरे धीरे डोर की ओर देखती है। कुहू बहुत शाय फील करके जल्दी से अपनी हेड को पीछे घुमाती है एंड अपनी क्लॉथ के बटन को ऑफ कर रही थी। आकांक्षा को मौका मिल जाती है। वो जल्दी से कहती है, नो ना कुहू, रहने दो, अपने ड्रेस को ऐसे ही ओपन रहने दो, मैं बस जा ही रही हूँ। बॉस ने कहा कोई इम्पोर्टेंट फाइल, सो मैं देखने के लिए आई थी कि कौन सी इम्पोर्टेंट फाइल है। बट फाइल तो यहाँ काफ़ी हॉट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम रियली सॉरी, मैं बस जा रही हूँ। फिर वो एनी की ओर देखती है, एक स्माइल करती है और डोर को बंद कर देती है। Alright guys, so there is Be My Lover Season 2 Episode 1. Okay, so मिलते हैं next episode में, and yeah, if you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Bye bye.